दोस्तों, नवरात्रि में जो भक्त खा लेता है यह दो सब्जी, उसका व्रत टूटने से कोई नहीं रोक सकता है। क्या खाए क्या न खाए, जानते हैं खुशी, क्योंकि माँ दुर्गा इस बार चैत्र नवरात्रि में हाथी पर सवार होकर आ रही है। अब ढोल नगाड़े सजाइए, खुशियाँ आपके घर आने वाली है। मान्यताओं के अनुसार अगर चैत्र नवरात्रि पर यदि माता घोड़े पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती है तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आना बेहद शुभ कल्याणकारी माना जाता है। जीवन खुशमय हो जाता है, भक्त का भरपूर लाभ मिलता है, भक्तजनों को दिल को सुकून मिलता है, माता वैष्णो भरपूर आशीर्वाद देती है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 8 दिनों तक चलेगी, यानी 8 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। ना एक भी दिन कम, ना एक भी दिन ज़्यादा। पूरे 8 दिनों तक चलेगी माता वैष्णो की पूजा। माँ शेरा वाली की विशेष रूप की आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 30 मार्च को रखा गया था और अंतिम व्रत 6 अप्रैल को रविवार के दिन रखा जाएगा, क्योंकि इस बार यह नवरात्रि पूरे 8 दिनों के में भरेंगे। 31 मार्च को 2 व्रत एक साथ रखे जाएंगे। माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा साथ ही होगी। 6 अप्रैल को कन्या को पूजन किया जाएगा, जो इस नवरात्रि समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि नवरात्रि कौन कौन सी सब्जियां खाना चाहिए और कौन सी सब्जियां नहीं खाना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत टूट जाता है। आइए जान लेते हैं नवरात्रि में क्या खाए और क्या नहीं खाए, और क्या पानी पीना चाहिए और कौन सा फल खाना चाहिए विशेष शुभकारी माना गया है। आज हम आपको विस्तार में बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिए और आप अपना जय माता दी जरूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और माता वैष्णो देवी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार क्यों न हो, उनसे जुड़े नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मन के मुताबिक किया गया संघर्ष ही सच्ची भक्ति कहलाता है। मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा संघर्ष यानी तपस्या करनी पड़ती है। इसलिए मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए। अब आपको व्रत का पूर्ण लाभ तभी प्राप्त होगा। अंतिम उत्तम शीघ्र दीर्घ आयु वरदान प्राप्त होगा। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र माता रानी पूर्ण करेंगी। ऐसे व्यक्ति जो मरने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है, वह सदैव माँ की सेवा करता है। ऐसे में भक्तों को स्वर्ग लोक मिल जाता है। इसलिए शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर की प्राप्ति श्रद्धा हो तो पूजा पाठ से ही सारा फल मिल जाता है, और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो मनुष्य कोई भी जन्मों का तक सुख नहीं मिलता है, वह नरक में ही भटकता रहता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा है, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिससे अपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसलिए भगवान कहते हैं कि सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारो तो वह आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, कई लोग हैं जो भगवान के सामने घंटों घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता है। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं तो भला वह आपकी पुकार कैसे सुनेगा। दोस्तों, यह तो थी वो बातें जो भक्त और भगवान के बीच की है। अब हम जानते हैं नवरात्रि के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चाहे मर जाना लेकिन भूल कर भी नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी कभी मत खाना, क्योंकि इस दिन कभी भी बीच शुक्रवार पड़ जाता है तो और शुक्रवार में माता संतोषी का भी
व्रत कहा जाता है। माँ संतोषी खट्टी चीज़ों से वाले से व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है, नाराज रहती है, क्योंकि नवरात्रों में माँ संतोषी के जगत अवस्था में होती है तो माँ संतोषी की शक्ति नवरात्रों में कई करोड़ गुना बढ़ जाती है। नवरात्रों में जब शुक्रवार पड़ता है तो इमली नहीं खाना चाहिए दोस्तों, संतुष्ट रूप से हो सकती है, आपको दंड दे सकती है। नींबू नहीं खाना चाहिए और वैसे तो नवरात्रि में के व्रत में नींबू खा लेना चाहिए। अगर शुक्रवार हो तो माता संतोषी को क्रोध से बचने के लिए नींबू नहीं खाना चाहिए। इस दिन नींबू का त्याग करना चाहिए दोस्तों। पानी पूरी क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उसमें लहसुन प्याज होता है और खट्टा भी होता है जो व्रत को भंग कर सकता है, पाप लगता है। ध्यान पूर्वक अगर आप शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं तो माता संतोषी आपको धन्य ध्यान से माला माल कर देगी, आपके घर में अपना वास बना लेती है। बस शुक्रवार के दिन नवरात्रों के दिनों में इस चीज़ों का त्याग करना चाहिए, ये पालन करना चाहिए। नवरात्रों में लहसुन प्याज खट्टा फिर चाहे अपने व्रत भी नहीं रखा है फिर भी आपको शुक्रवार के दिन अन्य दिनों में से लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप पानी पूरी आप खा सकते हो, वह भी जब नवरात्रि समाप्त हो जाए। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपका लाइक माता रानी को वीडियो बनाने के लिए हमें और भी प्रेरित करता है। माता रानी को अच्छा लगेगा इसलिए माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। माता रानी को नकारना नहीं चाहिए दोस्तों। माता रानी नवरात्रि के दिनों में सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत हो तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपको व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केवल पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर खाने चाहिए। इन फलों से व्रत को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 20 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती है। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत का फल हो जाता है क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला होता है। माना जाता है कि भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान जो भी खाता है उसके सारे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। दोस्तों नवरात्रों में तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं लेकिन कम मात्रा में खाना। व्रत के दौरान ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। व्रत में तीखा खाने से व्रतधारी की पेट की आंतें उसमें जख्म हो सकती है क्योंकि इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता है, इसलिए हल्का खाना खाना सर्वप्रिय और उत्तम माना जाता है। व्रतधारी को रसीले आलू अवश्य खाना चाहिए, इससे हमारे शरीर में ऊर्जा की भरपूर ज़रूरी पूरी होती है। आप आलू का पानी भी पी सकते हैं। रसीले आलू जरूर खाने चाहिए। दोस्तों नवरात्रों में भिंडी की सब्जी जरूर खाना चाहिए। भिंडी में ऐसे कोई पोषक तत्व कई होते हैं जो हमारे हड्डियों को मजबूत बनाते हैं तथा नवरात्रों में बैगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। नवरात्रों में हरा सब्जी धनिया जरूर डालना चाहिए। हरे धनिया भी व्रतधारी को पोषक तत्व मिलते हैं। नवरात्रों में हरा धनिया अवश्य खाए, इससे जो शुगर लेवल कम हो जाएगा। वह नवरात्रों में रिफाइंड का तेल और सरसों का तेल भी व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। मूंगफली के तेल और देसी घी और गोले का तेल खाने से अच्छा माना जाता है। दोस्तों नवरात्रि में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। इसमें केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब आप फलों का जूस पीते हैं तो याद रखें उसमें नमक न डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ
भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल हो जाता है। दोस्तों नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा खाने से यह देख ले कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। क्योंकि यह छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते, आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसे आटे खाने का मतलब है कीड़े मकोड़ों के मांस खाने के बराबर माना जाता है। दोस्तों नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं, आलू की चिप्स खा सकते हैं, साबूदाने की टिकिया बनाकर खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं, आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। सब्जियों तो ऐसी ही है जो नवरात्रि के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और आपका व्रत सफल हो जाए। नवरात्रि के दौरान आप दूध भी पी सकते हैं, आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन याद रहे उसमें नमक न डालें। चाय में नमक डालने से व्रत टूट जाएगा और हड्डियां भी गल जाती है। एक बात का ध्यान रखें, व्रतधारी को पेट भर खाना यानी गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों तक आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी को अलग अलग स्वरूप की पूजा किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी का अगला स्वरूप के हिसाब से अगले पुष्प की अगले भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूल कर भी माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसलिए माता की कृपा प्राप्त करने के लिए यह आपको जानना आवश्यक है कि वह कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो माता रानी के पूजन में नहीं इस्तेमाल किया जाता है। आइए माँ का जयकारा लगाते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर आपको जानना है हमें माता रानी की पूजा में कौन कौन सी इस्तेमाल चीज़ें नहीं करनी चाहिए और कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, तो आप हमारी आने वाली दूसरी वीडियो को ज़रूर वॉच करें। इसी के साथ मिलते हैं एक और नए वीडियो में। आप इन बातों का ध्यान रखें और अपनी व्रत को पूरा करें। हमें कमेंट करके अपना विचार ज़रूर बताएं और माता रानी कमेंट बॉक्स में जय माता रानी ज़रूर लिखें। इसी के साथ मिलते हैं एक और नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।